जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारत के रत्न रतन टाटा के बारे में बात करने वाले हैं। उनका जीवन परिचय और रतन टाटा भारत के डेवलपमेंट में यानी कि भारत के विकास में उनका कितना योगदान रहा और उनका सोच किस तरह का था, अपना देश के प्रति राष्ट्रभक्ति कितना उनमें था, के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। बात इसलिए हो रही है क्योंकि बोला जाता है कि जब व्यक्ति चला जाता है तब उसका यहाँ गुण रह जाता है। तो रतन टाटा का देहांत हो चुका है, आप सभी को पता है। तो आज हम लोग उनका योगदान के बारे में बात करने वाले हैं। रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों और परोपकारी लोगों में से एक हैं, है ना? रतन टाटा जो गिने चुने उद्योगपति हैं भारत के, जो टॉप मोस्ट उद्योगपति हैं, उनमें से एक हैं। और रतन टाटा परोपकार के लिए, है ना, लोगों का सेवा के लिए, गरीबों को मदद के लिए जाने जाते थे। टाटा ग्रुप का 80% जो है अ, मतलब कमाई वो लोगों के परोपकार में ही चला जाता है, टाटा ट्रस्ट के माध्यम से। टाटा रतन टाटा का जन्म जो है 18 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, चेयरमैन भी थे टाटा सन्स के, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे विविध व्यावसायिक समूहों में से एक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा उनका जो है वो मुंबई से हुआ। रतन टाटा का जन्म टाटा परिवार में हुआ था, जो एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति परिवार है। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते यानी कि ग्रैंड सन थे। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे, है ना। जब रतन टाटा 10 साल के ही थे तभी उनके जो माता पिता थे वो अलग हो गए थे रतन टाटा से। और उनका जो बचपन का जीवन है अपनी दादी के साथ में बीता था। तब उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने किया था, यानी कि रतन टाटा अपने दादी के साथ में रहे थे। रतन टाटा ने मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की और बाद में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क में रिवरडेल कट्री स्कूल में पढ़ाई की थी। इतने सारे स्कूल में वो पढ़े थे। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री प्राप्त की थी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम पूरा किया था। ठीक है। तो इस तरह से उनका जो प्रारंभिक जीवन और शिक्षा रहा वो इतना ही उत्कृष्ट था। आगे उनका कैरियर जो है और वो किस तरह से नेतृत्व क्षमता था उनमें, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। रतन टाटा 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए शुरुआत में। और 1962 से पहले जब वो एमबीए कर रहे थे तो आईबीएम कंपनी में उनको जॉब लग गया था, लेकिन वो अपना ही जो डोमेस्टिक बिजनेस था उसमें वो आना पसंद किए। तब रतन टाटा जो है वो 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए। शुरुआत में उन्होंने समूह के तहत विभिन्न कंपनियों में काम किया। वे 1991 में जेआरडी टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा सन्स के अध्यक्ष बन गए। जेआरडी टाटा उनके दादा थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया। टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसी कई हाई प्रोफाइल कंपनियों का अधिग्रहण रतन टाटा ने किया, जिससे वैश्विक मंच पर टाटा ब्रांड को स्थापित करने में मदद मिली। उन्होंने टाटा इंडिका, भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई कार, और टाटा नैनो जैसे प्रतिष्ठित उत्पादों के लॉन्च की देखरेख भी की थी, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में विपणन किया गया था। टाटा नैनो जो 1 लाख की कार है, टाटा रतन टाटा का एक सोच और एक सपना था कि भारत के सभी लोग, गरीब से गरीब लोग, कम से कम
पैसा खर्च करके अपना कार का शौक जो है वो सपना जो है वो पूरा कर सके। और उनका टाटा नैनो जो है वो ड्रीम कार था। उन्होंने टाटा समूह को एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित कंपनी से वैश्विक पावर हाउस में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जो परोपकार था रतन टाटा का, वो था कि अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते थे। अगर भारत में कभी भी किसी भी तरह का संकट मंडराता था, तो रतन टाटा यानी कि टाटा ग्रुप की तरफ से, टाटा ट्रस्ट की तरफ से योगदान जो है वो जरूर दिया जाता था। भले ही टाटा सन्स एक निजी कंपनी है, लेकिन इसका अधिकांश लाभ विभिन्न धर्मार्थ कारणों की ओर जाता है। क्योंकि कंपनी का स्वामित्व टाटा ट्रस्ट के पास है। उनके मार्गदर्शन में टाटा ट्रस्ट ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में कई कारणों का समर्थन किया है। टाटा नैनो और टाटा स्वच्छ कम लागत वाला वाटर प्यूरिफायर जैसे आम जनता के लिए किफ़ायती नवाचार पर उनका ध्यान सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। टाटा का रतन टाटा का सोच था कि हमारा देश जो है वो गरीबी से आगे निकल करके सभी लोग जो है एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। इस वजह से वे कार और ये प्यूरीफायर, टाटा प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर जो है वो लाने का एक सपना देखे थे। उनका जो सेवानिवृत्ति है, यानी कि जब वो 1961 में 1991 में टाटा ग्रुप को ज्वाइन किए, 1961 में टाटा को ज्वाइन किए थे, उसके बाद फिर 91 में वो चेयरमैन बने थे। ठीक है। 2012 में चेयरमैनशिप से, अध्यक्ष से वो रिटायर हो गए। बोलता है कि दिसंबर 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन वे व्यवसाय की दुनिया में सक्रिय बने रहे। 2012 में रिटायर हुए थे, लेकिन टाटा से वो जुड़े हुए थे और सक्रिय थे, एक्टिव थे। टाटा स्टार्टअप का मार्गदर्शन करते रहे और नए उपकरणों में निवेश करते रहे। वे विभिन्न सलाहकार भूमिकाओं में शामिल रहते थे और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं की वकालत करना जारी रखते थे। 2012 के बाद साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में वे एक तो एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया और एक्सीडेंट से पहले ही उनको चेयरमैनशिप से हटा दिया गया था। तो इस तरह से जो रतन टाटा थे, भारत के एक मतलब कि अच्छे देशभक्त के रूप में जाने जाते थे। जब उनका देहांत हुआ तो पूरा भारत जो है वो गमगीन रहा, और उनका जो परोपकार किया हुआ परोपकार था भारत के प्रति जो सोच था, लोगों ने सराहना किया। और ये मतलब कि सभी के दिल में रहता है कि रतन टाटा जैसे उद्योगपति जो है भारत में और भी अगर रहें, तो भारत जो है वो बहुत जल्द दुनिया के प्रथम देशों में से एक होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से भारत रत्न रतन टाटा को हम लोग सभी जो है वो जानते हैं। धन्यवाद।